तो अब हमने बात की बेस की, तो अब सबसे पहला नंबर सिस्टम है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा कि अभी अपन ने कहा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स काम में लेते हैं किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो 10 सिंबल्स क्या है, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट। ध्यान रखिए कि जिस भी बेस का नंबर सिस्टम है उसमें वो डिजिट खुद नहीं आती। मतलब अगर कोई नंबर सिस्टम होगा बेस 5 का, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी उसमें कभी भी 5 खुद नहीं आएगा। उसमें जो डिजिट्स यूज आएंगी वो आएंगी 0 से लेकर 4 तक। कोई बेस 3 का नंबर सिस्टम है तो इसका मतलब उसमें 3 नहीं आएगा, उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी डिजिट्स यूज करेंगी, 0, 1 और 2। तो बेस 10 की जो वैल्यूज होंगी, बेस 10 की वैल्यूज में आएगा 0 से लेकर 9 तक, और ईच डिजिट हैज अ वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑफ 10। चूंकि इसका बेस 10 है, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी, जैसे 123, तो इसकी हर डिजिट की जो पावर है, हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है, जिसको अपन बोलते हैं प्लेस वैल्यू, हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 की पावर में बढ़ती चली जाएगी। मतलब 3 की प्लेस वैल्यू होगी 10 की पावर 0, 2 की प्लेस वैल्यू होगी 10 की पावर 1, 1 की प्लेस वैल्यू होगी 10 की पावर 2। मतलब 3 की जो प्लेस वैल्यू है, 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 0, मतलब सीधे शब्दों में 3। 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 20। और इसी तरह से 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100। तो इसकी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 की पावर में बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई भी नंबर है 2196, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 10 की पावर 0। मतलब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। जैसे आप किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो, उसके वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। तो 10 की पावर 0 भी क्या हो गया, 1। तो 6 इंटू 10 की पावर 0 कितना हो गया, 6। ऐसे 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 की पावर 1, यानी सीधे शब्दों में 90। 1 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 10 की पावर 2 यानी 100। और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 2000। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट की, हर वैल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 0 से बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले डिजिट की 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1 एंड सो ऑन। फिर आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, यानी इसके अंदर हम कुल मिला के 2 डिजिट्स काम में लेंगे किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, इट यूजेस 2 डिजिट्स, और वो 2 डिजिट्स कौन सी, 0 और 1। अब इसमें जो बेस है वो 2, तो जो प्लेस वैल्यू होगी वो 2 की बढ़ती हुई पावर में कैलकुलेट होगी। मतलब ईच डिजिट हैज अ वैल्यू दैट इज पावर ऑफ 2, और जो पहली डिजिट होगी राइट हैंड साइड पे, उसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने पर, दूसरी डिजिट की 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तीसरी डिजिट की 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने पर। मतलब जैसे आपका कोई नंबर है, बाइनरी नंबर 1011, या चलिए छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई बाइनरी नंबर है 111, ठीक है। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 0, और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 1, यानी इसकी प्लेस वैल्यू तो हो गई 1, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 2 + 1 यानी 3, तो कुल मिला के ये हो गया 3। तो हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, जैसे 110 मान लीजिए बाइनरी नंबर, तो इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, मतलब आपसे पूछा कि इस तरफ से जो तीसरा 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस तरफ से जो तीसरा 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी, मतलब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 0, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0 इंटू 2 की पावर 1, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 2,
इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0 इंटू 2 की पावर 3 और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 4 और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 की पावर 5। तो इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम की हर डिजिट की प्लेस वैल्यू 2 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करके हमें मिलती चली जाती है, ठीक है। और दैट इज बाइनरी। और कंप्यूटर में हर चीज जो इंटरनली स्टोर होती है वो 0 1s के रूप में स्टोर होती है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में इंटरनली ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर आता है नेक्स्ट अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8, मतलब इसमें हम कौन सी डिजिट्स यूज कर सकते हैं? 8 डिजिट्स यूज करेंगे। कौन सी? 0 से लेकर 7 तक। मतलब जैसा मैंने कहा था कि किसी बेस की कोई वैल्यू होती है तो उसमें वो खुद बेस नहीं आता, मतलब अगर कोई बेस 5 की वैल्यू है तो उसमें 5 नहीं आएगा। इसी तरह से बेस 8 में जो डिजिट्स होती है वो 0 से लेकर 7 तक। अब हर डिजिट की जो बेस वैल्यू होगी वो पावर ऑफ 8 से कैलकुलेट होगी। तो जो सबसे पहली डिजिट है वो 8 की पावर 0। तो जैसे मान लीजिए आपको बोला कि भाई 123 वैल्यू है बेस 8 की, ठीक है, 123 वैल्यू है बेस 8 की। तो इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 3 इंटू 8 की पावर 0, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 इंटू 8 की पावर 1 और 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 1 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। तो दैट वे वी कैन कैलकुलेट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ गिवन नंबर सिस्टम। तो हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसी चीज को आगे अपन यूज करेंगे जब हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। तो ऑक्टल को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो वो इस प्लेस वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा। फिर आता है, अच्छा, ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है ये लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशंस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। जो फाइल परमिशंस वगैरह होती है उसमें जो वैल्यूज है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल परमिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली जैसा है इसका बेस है 16, यानी इसमें कुल 16 सिंबल्स काम में लिए जाएंगे किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये 16 सिंबल्स कौन से होंगे? ये 16 सिंबल्स होंगे 0 1 2 ऐसे अप टू 9। तो ये तो हो गए टोटल 10। फिर आएगा A B C D E और F। तो ये 16 सिंबल्स काम में लिए जाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसमें हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो 16 की पावर से कैलकुलेट होगी। जो पहली डिजिट है राइट हैंड साइड से उसकी प्लेस वैल्यू होगी 16 की पावर 0, दूसरे की 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन। जैसे आपको मान लीजिए कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया 2A7, ठीक है। अब आपको ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, बेस बाहर लिखा हुआ है, तो अब अपने को बोला कि A की प्लेस वैल्यू क्या है। तो A की प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 16 की पावर 0। A की प्लेस वैल्यू होगी A इंटू 16 की पावर 1 और 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यू हमें दी गई हो। जैसे मान लीजिए, अच्छा, एक और चीज हेक्साडेसिमल के बारे में कि हेक्साडेसिमल अपने जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है, नॉर्मल कंप्यूटिंग है, विंडोज है, लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें जो डेटा हमारा स्टोर होता है तो उसमें जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक और एप्लीकेशन एरिया क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। हाँ, जो प्लेस वैल्यू की बात है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी 24 बेस 5 की। पहली बात तो चेक करो कि क्या ये 24 बेस 5 में हो सकता है। अब देखिए बेस 5 है, मतलब इसमें 5 सिंबल्स यूज किए जाएंगे। कौन से? 0 1 2 3 एंड 4, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। तो ये वैलिड वैल्यू है। अब इसमें प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 इंटू 5 की पावर 0 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यू
अगर हमें दे रखी है तो उसमें हर डिजिट की हर सिंबल की प्लेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सो दैट वाज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दीज आर द बेसिक नंबर सिस्टम्स व्हिच वी कैन यूज, व्हिच वी जनरली यूज इन आवर कंप्यूटिंग। और हालांकि नंबर सिस्टम किसी भी बेस के हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात करी। तो अभी तक तो हमने बेसिक बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का लिया है। तो आइए फास्ट फॉरवर्ड में हम कुछ थोड़े से सवाल सॉल्व करते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पज से, RSSB लेवल के, कि भाई हमारे किस तरह के क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा पढ़ने से हम किस तरह से क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट में लिख के बताइए। सो विच आर द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेस सिंबल 0 to 9 and A to F? तो जो भी इसके आंसर्स हो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। Second is, if a number system has a base 8, the maximum digit, सबसे बड़ी डिजिट जो उसके अंदर हो सकती है वो इनमें से कौन सी है? बताएंगे आप इसका आंसर मुझे। आप क्वेश्चन नंबर साथ में उसका आंसर कमेंट में लिख के जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एक्चुअल आंसर्स आपको बताऊंगी। फिर which of the following digit is not allowed, very important, not allowed in the binary number system? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इनमें से कौन सी डिजिट अलाउड नहीं होती? नेक्स्ट इज द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स अपन ने शुरू में बात की थी, रेडिक्स को क्या बोलते हैं? बेस। वेरी गुड। तो अब आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? इनमें से कौन सा नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है? ठीक है, वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है? हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट्स आर यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल कितनी डिजिट्स, कितने सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए? नेक्स्ट इज विच नंबर सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरनल डेटा इन अ कंप्यूटर? इंटरनली डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। तो आप पढ़ के बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड अ नंबर सिस्टम हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, तो कौन से नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट यूज होती है? एंड विच नंबर सिस्टम इज ऑफन यूज्ड एज अ शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स? बहुत बढ़िया लैंग्वेज इस क्वेश्चन की, ध्यान से पढ़ें कि कौन सा नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम के शॉर्टहैंड के रूप में काम आता है। तो इन सभी 10 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट के रूप में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इनके सही जवाब बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशंस की और कन्वर्जन्स की, कि हम जो डेटा है वो हमारा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, किस किस तरह के कोड्स होते हैं, और कैसे हम एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज नंबर सिस्टम को ध्यान से रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई संशय हो, कोई सवाल हो आपके मन में तो प्लीज कमेंट करें। और आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ और इसमें आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की और डेटा रिप्रेजेंटेशन की। थैंक यू।